खड़े। हमारे साथ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं करेंगे। आज साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद है वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं और खालिस्तानी, इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि भाजपा और भाजपा के सांसद किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी आदि शब्दों से नवाज रहे हैं और ये किसानों का अपमान नहीं है, देश का अपमान है, अन्नदाता का अपमान है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को। हम विरोध दल हैं, तुम कोई गलत काम करोगे उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और यहाँ तो हम तो किसानों के साथ खड़े हैं और हमारा प्रण है कि खेती और किसान दोनों को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कांग्रेस को कोई बलिदान देना पड़े। सर, निजीकरण की तरफ लगातार सरकार अग्रसर है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं निजीकरण के इस कुप्रयास की निंदा करता हूं। राहुल जी ने बहुत सटीक कहा है कि हम दो हमारे दो की सरकार है। ये केवल अडानी अंबानी के हित के लिए निर्णय ले रहे हैं। बैंकों को चौपट करके, कांग्रेस के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके जनता के बैंक बनाए गए, अब ये उनको कॉरपोरेट हाउसेस के बैंक में बदलना चाहते हैं। कॉरपोरेट हाउसेस के हित के लिए सब बैंकों को, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र आदि सब सम्मिलित है, अब तो कई और बैंक भी आ गए हैं, उन बैंकों को ये बंद करना चाहते हैं। और राजन जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, मशहूर अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट हाउसेस को बैंकों को सौंपना अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए दुर्भाग्यजनक होगा और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और हम बैंकिंग व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे और कोई जो भी ताकत इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगी उसको कांग्रेस के विरोध का मुकाबला करना होगा। सरकार कह रही है कि ये जो सेक्टर हैं ये घाटे में चल रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के बाद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सर्विस अच्छी हो जाएगी। मोदी जी के शासन में तो बजट भी घाटे में है, राज्यों के बजट घाटे में है, तो ये राज्यों को भी और दिल्ली की सरकार को भी जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, अंबानी और अडानी को सौंप दो। जो अभी तो तुम सरकार उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, फिर सीधे उन्हीं को सरकार सौंप दो ना, घाटे की सरकार क्यों चला रही है? नई नौकरियां